सभी स्टूडेंट्स का ओफिसर स्टडी पॉइंट में हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस टेंस को जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली सुचारू रूप से चलाते रहें। बिना देरी किए पास्ट सीरीज़ का चौथा टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसकी भी यही पहचान होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। परंतु इन दोनों टेंसेज में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। देखिए, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके अंतर्गत काम कब शुरू हुआ था उसका कोई टाइम दिया हुआ नहीं होता है, परंतु पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत उसका टाइम भी दिया हुआ होता है। जैसे कि वह खेल रहा था, यह पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, परंतु यदि हम कहें कि वह 2 घंटे से खेल रहा था या 3 बजे से खेल रहा था तो वहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि उसका जो शुरुआती टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है, वो यदि ऐड हो जाए तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। आइए जानते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, सकारात्मक वाक्य के बारे में कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो हमने प्रेजेंट सीरीज का जो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो वीडियो अपलोड किया है उसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये मिलता जुलता ही टेंस है, केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन होती है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगी। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, ठीक है। देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी हो, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग और टाइम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए, सिंस का प्रयोग कहाँ करना है और फॉर का प्रयोग कहाँ करना है। यह जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला वीडियो है, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको एक बार देख लेवे। उसमें अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। यदि आपको ये क्लियर नहीं है तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो सके, ठीक है। अब देखिए, उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे, मैं कल सुबह से बगीचे में टहल रहा था, ठीक है। पीछे रहा था आ रहा है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और टाइम भी दिया हुआ है, स्टार्टिंग टाइम। तो क्या होगा, देखिए, सब्जेक्ट के लिए मैं आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद टहलने को वॉक कहते हैं तो वॉकिंग, आईएनजी लग जाएगा। इन गार्डन, और सुबह से ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। तो आई हैड बीन वॉकिंग इन गार्डन सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नकारात्मक वाक्य। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद हैड नॉट बीन, यानी हैड बीन के बीच में नॉट लगेगा, हैड नॉट बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का प्रयोग और फिर टाइम का प्रयोग। उदाहरण द्वारा समझते हैं।
वह रविवार से कार्य नहीं कर रहा था। ठीक है, ही सब्जेक्ट हैड नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगा। फिर का करने को बोलते हैं डू का फोर्थ फॉर्म आईएनजी लग जाएगा, डूइंग। ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क। फिर सिंस संडे, अब डे नेम ऑफ डेज के साथ सिंस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग किया, तो क्या हो जाएगा वाक्य, ही हैड नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस संडे। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने अब तक के वीडियोस में देखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप एंड डब्ल्यू एच टाइप। सबसे पहले यस नो टाइप, और यस नो टाइप में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। यहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो हैड सबसे आगे आ जाएगा, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर और टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो उदाहरण द्वारा समझते हैं। क्या वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, तो हो जाएगा हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट ही, फिर बीन का प्रयोग, स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, यह पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि को दर्शाता है, इसलिए फॉर का प्रयोग आया होगा। ठीक है, तो हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से ये डब्ल्यू एच टाइप, सॉरी यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव बनेगा। उसके बाद दूसरा प्रकार है इसका डब्ल्यू एच टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग होता है, जिसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू एच टाइप का किस टाइप से बनेगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। वह 4 बजे से क्या कर रही थी। ठीक है, अब इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसके लिए हमें डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा शी, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी डूइंग, फिर 4 बजे से घड़ी का टाइम है तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 4 o'clock। इस प्रकार वाक्य बन जाएगा व्हाट हैड शी बीन डूइंग सिंस 4 o'clock। तो इस प्रकार से हम एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे। देखिए, इस बात को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वीडियो ज़रूर देखें, ताकि ये वीडियो बिल्कुल ही आसानी से आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से आप देखें, एक एक चीज़ को गहराई से देखें, कुछ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब हम देखिए एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल आते हैं, एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल आएंगे, अब देखिए इस टेंस की कोई खास पहचान नहीं है जिससे पहचाना जा सके कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सवाल आएंगे उनमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अब इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करें या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करें, क्योंकि दोनों में सिंस फोर का प्रयोग होता है। तो अब इनमें अंतर क्या है, एग्जाम में यदि सवाल आए तो कैसे माने कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसको हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा। देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखनी है, यदि परीक्षा में आए हुए प्रश्न के अंतर्गत एक ही वाक्य हो, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यदि परीक्षा के अंतर्गत आए गए प्रश्न के अंदर एक ही वाक्य हो और सिंस फोर प्लस टाइम हो और दूसरा कोई वाक्य न हो, तो उसे सदैव आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझना है। ठीक है, परंतु यदि परीक्षा के अंदर पूछे गए वाक्य के अंतर्गत 2 वाक्य हो, ठीक है, 2 वाक्य हो, एक वाक्य पास्ट टेंस में हो और दूसरे वाक्य में सिंस फोर का प्रयोग हुआ हो, तो उसे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझना चाहिए। मतलब जो दूसरा सेंटेंस होगा इस सिंस फोर के अलावा, सिंस फोर वाले वाक्य के अलावा जो दूसरा वाक्य होगा आपके सामने, वो किस टेंस में है, उसी के आधार पर हम सिंस फोर वाले वाक्य का निर्धारण करेंगे। यदि दूसरा वाला वाक्य पास्ट टेंस में है
तो सेंस फॉर वाला वाक्य भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। अगर दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर में है तो सेंस फॉर वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। कैसे, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला है आई वॉज टायर्ड, ये पहला वाक्य हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप आ गया, यानी कि ये वॉज का प्रयोग हुआ, यानी कि ये किस में है, पास्ट टेंस के अंतर्गत है। अब ये दूसरा है जिसमें ब्लैंक स्पेस रिक्त स्थान दिया है और सेंस प्लस टाइम है, तो इसका मतलब ये पास्ट में है, ये वाला वाक्य जब पास्ट में है तो ये वाला भी पास्ट में होगा। और सेंस प्लस टाइम है तो सीधी सी बात है कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम करेंगे आई के साथ हैड बीन और वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, ठीक है, हैड बीन वर्किंग। तो क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, तो वाक्य बनेगा आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा था। दूसरा वाक्य देखते हैं, आई फिर रिक्त स्थान है, कोष्टक में वर्ब दिया स्टैंड हियर सिंस 9 o'clock। अब यहाँ पर देखिए एक ही वाक्य है, दूसरा कोई वाक्य नहीं है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हैव बीन, ठीक है, क्या होगा, हैव बीन, आई सब्जेक्ट है तो हैव बीन होगा, और स्टैंडिंग, ठीक है, हैव बीन स्टैंडिंग, तो आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर सिंस 9 o'clock। उसके बाद देखिए तीसरा, बिफोर ही केम टू फिल्म ही, फिर ब्लैंक स्पेस, कोष्टक में वर्ब दिया एक्ट ऑन स्टेज फॉर 5 years, फोर का प्रयोग, समय का प्रयोग। दूसरा वाक्य जिसमें केम का सेकंड फॉर्म का प्रयोग यानी पास्ट टेंस, तो पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, तो ही हैड बीन एक्टिंग, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन एक्टिंग। इसमें हम क्या करेंगे, हैड बीन एक्टिंग, क्योंकि दूसरा वाला है वो पास्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, तो इसीलिए इसको भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझेंगे। तो आशा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे अंतर करना है, वाक्य यदि आ जाए तो किस प्रकार से इनके अंतर को करते हुए हमें वाक्य को करना है, ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो आप इसको अच्छे से देखें और भी अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि टेंस वाला ये चैप्टर आपके लिए आसानी से क्लियर हो जाए। और पुनः आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले जो टेंस वाले वीडियोस हैं उनको एक एक करके देखें, ताकि आपके सारे टेंस संबंधी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और अधिक से अधिक अभ्यास करें, ताकि ये टेंस वाला जो पोर्शन है, जो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आसानी से आपके क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।